साथियों, यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स से संबंधित सीरीज पब्लिश की जा रही है। अभी पूर्व में हम 2 भाग देख चुके हैं। किस प्रकार से आप छात्रों के ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। तो इस भाग को देखने से पहले आप पूर्व पब्लिश हुए भाग भी देखें। उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से आप छात्र को डिलीट करेंगे, और यदि ऐसे छात्र हैं जो आपके विद्यालय से टीसी लेकर चले गए हैं, किसी अन्य विद्यालय में उन्होंने एडमिशन ले लिया है और अभी तक उस विद्यालय द्वारा छात्र को इम्पोर्ट नहीं किया गया है, तो किस प्रकार से आप इम्पोर्ट करवाएंगे। तो उन भागों को आप अवश्य देखें। और इस भाग में हम एक अन्य ऑप्शन देखेंगे जो ड्रॉप बॉक्स में आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे, उस पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, कैसे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है जो विद्यालय का डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से छात्रों की सूची प्राप्त करेंगे जो छात्र आपके यूडाइज प्लस के ड्रॉप बॉक्स में हैं। यूडाइज प्लस को किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, वह प्रक्रिया हम पूर्व के वीडियोज में देख चुके हैं। तो आपको यदि लॉगिन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उन भागों को आप अवश्य देखें। तो ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उस सूची को आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट 2024-25 सभी प्रकार के छात्र आपको प्राप्त होंगे। तो हम ड्रॉप बॉक्स पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब हम देखते हैं छात्रों का स्टेटस आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो कुछ छात्र यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है या डुप्लीकेट एंट्री है, उससे संबंधित स्टेटस सिलेक्ट करने की जानकारी हम देख चुके हैं। अब हम अगला स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको जो यहाँ चेक बॉक्स शो हो रहा है, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तभी आप यहाँ पर सब स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले सब स्टेटस के संबंध में। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर सब स्टेटस लिखा है सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं अगला मार्क ड्रॉप आउट। इस स्टेटस को आप सिलेक्ट करते हैं तो रिमार्क में क्या सिलेक्ट करेंगे। मार्क ड्रॉप आउट कौन से छात्र होते हैं, तो ऐसे छात्र जिन्होंने अध्ययन छोड़ दिया है अर्थात पढ़ाई छोड़ दी है, अब वह ड्रॉप आउट हैं, किसी भी विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। छात्र 1 वर्ष से 2 वर्ष से आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में हैं, उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं ले गया है, किसी कारण से वह ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो यहाँ पर मार्क ड्रॉप आउट आप सिलेक्ट करें। अब देखते हैं रिमार्क आप किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो रिमार्क पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं अदर रीजन, इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन और ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज। इन ऑप्शंस में से आप जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन आप सिलेक्ट करने के पहले छात्र के अभिभावक से संपर्क करें। छात्र के अभिभावक से संपर्क करें और यदि छात्र पुनः आपके विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे एडमिशन दे दें, और यदि छात्र एडमिशन नहीं लेना चाहता तो अदर रीजन, यदि किसी प्रकार का रीजन आपको पता नहीं है, अभिभावक रीजन बताने में असमर्थ हैं, तो अदर रीजन सेलेक्ट कर दें। इकोनॉमिक रीजन, यदि कोई आर्थिक समस्या है तो उसके लिए आप इकोनॉमिक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। और अगला जो रीजन है वह है एम्प्लॉयमेंट, या अगला जो रिमार्क है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के कारण अभिभावक बाहर चले गए हैं या छात्र को अध्यापन नहीं करवा पा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, यदि छात्र बहुत दिन से एब्सेंट है, कहीं बाहर है, आपके विद्यालय में छात्र उपस्थित नहीं हो रहा है और आपने छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है, तो आप स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। छात्र अनाथ है, इस कारण से विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर ऑर्फन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि छात्र किसी अन्य ग्राम का है, अन्य शहर का है और उसको ट्रांसपोर्टेशन अर्थात आने जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इसलिए छात्र एडमिशन नहीं ले रहा है, छात्र ड्रॉप बॉक्स में है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि स्टेटस में मार्क ड्रॉप आउट सिलेक्ट करते हैं, आपने हर प्रकार का प्रयास कर लिया, छात्र विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहा है,
छात्र विद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहा है तो आप मार्क ड्रॉप आउट यहाँ पर सब स्टेटस में सिलेक्ट करेंगे। और जो हमने यहाँ पर रिमार्क देखे, इन रिमार्क में से आप कोई भी रिमार्क सिलेक्ट कर दें, क्योंकि यह रिमार्क सिलेक्ट करना आवश्यक है। यहाँ पर रिमार्क सिलेक्ट करना आवश्यक है और स्टेटस भी सिलेक्ट करना आवश्यक है, क्योंकि छात्र की प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर दी है, अन्य कार्य भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब कार्य होता है छात्र के ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस सिलेक्ट करने का। यह कार्य अति आवश्यक है, यह स्टेटस आपको सिलेक्ट करना ही है। तो इस प्रकार से छात्र ड्रॉप आउट है, यदि आपके प्रयास करने के पश्चात भी छात्र विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहा है, तो इन ऑप्शंस में से आप उचित जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन सिलेक्ट करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। छात्र का स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। अब आप इस स्टेटस को कभी चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अभी आपने जो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया है और इसे चेंज करना चाहते हैं तो पुनः डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, इस स्टेटस को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, यह जो स्टेटस हैं पुनः यहाँ पर ओपन होंगे और यदि आप छात्र का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो फिर से चेंज कर सकते हैं। छात्र का रिमार्क चेंज करना चाहते हैं तो रिमार्क चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको छात्र का स्टेटस और रिमार्क अब सिलेक्ट करना है, तो जो भी यहाँ पर उचित ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट कर दें और भविष्य में यदि चेंज करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि छात्र ड्रॉप आउट है, छात्र विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहा है, तो किस प्रकार से आप स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे ड्यू टू प्रोगेशन और टीसी। इस ऑप्शन को आप यदि सब स्टेटस में सिलेक्ट करते हैं तो रिमार्क क्या सिलेक्ट करेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे और अन्य भागों में चर्चा करेंगे, जैसे मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। यह ऑप्शन आपको वहाँ पर आएगा जैसे छात्र 9 से 12 में 2 साल अनुत्तीर्ण हो चुका है, अब छात्र अदर मोड ऑफ स्टडी में चला गया है, तो यहाँ पर रिमार्क क्या सिलेक्ट करेंगे आगे के भागों में देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाता है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में भी शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ड्रॉप बॉक्स को आपको खाली करना है या ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस सिलेक्ट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।